नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस क्लासेस जयपुर में। साथियों, चाय की चुस्कियों की जो शुरुआत जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आया हूं एक करंट अफेयर्स का ऐसा मुद्दा जो आपको जानना जरूरी है। और वह मुद्दा जो है वो है हमारे संवेद शिखर। आप न्यूज़पेपर की सुर्खियां अगर देख रहे हो इन दिनों के अंदर तो आपको एक खबर बड़ी अच्छी मात्रा में जो है न्यूज़पेपर में दिखाई दे सकती है, उसका नाम है संवेद शिखर विवाद। अब आज हम जानेंगे कि झारखंड का एक जो जगह है गिरिडीह है, जो जिला है उसके अंदर एक पारसनाथ पहाड़ियां हैं और उसी के ऊपर आपके स्थित है संवेद शिखर जी, जो कि जैन समुदाय जो चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो दोनों के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण जितना एक व्यक्ति के लिए भगवान की जितनी मान्यता होती है, वही कहानी आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे झारखंड के बारे में भी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके बारे में। साथियों, शुरू करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। देखिए, यहाँ पर एक मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, कल को आसान बनाना है तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर आपको लगता है कि कल हमारा बेहतर हो तो हमें आज जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो कल किया था उसकी वजह से आज है, आज जो करेंगे उसकी वजह से कल है। इसलिए हिम्मत हारना नहीं है, आज को बेहतर बनाना है, भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। चलिए साथियों, आपको लेके चलता हूं एक झारखंड की यात्रा पर और उसका नाम है संवेद शिखर जी। आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे और ये जो फोटो है आप ये संवेद शिखर जी की है। किस तरह का नजारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया और इसी विवाद के कारण पूरा का पूरा जैन समुदाय, उसके साथ में बहुत से अन्य समुदाय भी इस जगह को बचाने के लिए या इस जगह को जो डिसीजंस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लिए थे उनको रोकने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। और ये जो संवेद शिखर जी झारखंड का विवाद है, ये भारत के अंदर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के सड़कों के ऊपर देखा गया क्यों इसका विरोध हुआ और इसी विरोध के चलते सरकार ने पुनः फैसला लिया है। तो जानेंगे इसके बारे में कि क्या ऐसी जो है सरकार की गाइडलाइंस आई थी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, क्या सुप्रीम आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, झारखंड सरकार ने क्या कहा, इन सब के बारे में क्या था विवाद। आइए साथियों शुरू करते हैं संवेद शिखर जी की कहानी। साथियों, झारखंड के अंदर ये आपका इंडिया का जो है पूरा का पूरा मैप आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं और इस मैप के अंदर आपको एक चीज जो है जरूर दिखाई दे रही होगी और उस चीज का नाम है आपके झारखंड। ये आपके इंडिया का मैप आप जो है इंडिया का मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में आप एक स्टेट जो है वो देख रहे हैं, उसका नाम है झारखंड। और देखो, झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, उसमें स्थित आपके संवेद शिखर जी स्थित है। यानी इस स्थान का इतना महत्व है, इतना धार्मिक महत्व है, इतनी पवित्र महत्व है कि इसके नाम के आगे जी लगाते हैं, संवेद शिखर जी। तो यही जानेंगे कि क्या है ऐसी खास बात इस चीज की। यहाँ पर आप जो है पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं किसका, आपके झारखंड का। झारखंड के अंदर आप अगर देख पाएंगे तो आप यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के पास में, और इसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपके गिरिडीह जिला, क्या नाम है, गिरिडीह है। और यहीं पर जो है आपके पारसनाथ पहाड़ी, जहां पर आपके संवेद शिखर जी स्थित है और यहीं को लेकर विवाद हुआ। अब चूंकि एक बार मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि ये क्या है कि पूरा का पूरा जो झारखंड है, ये पूरा का पूरा आपके जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पर जो है ये स्थित है, ठीक है। यानी ये जो बसा हुआ है आपका झारखंड, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा वेजिटेशन ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है, पहाड़ियां ज्यादा है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, और ये पारसनाथ की पहाड़ी के ऊपर ही ये जो है संवेद शिखर जी स्थित है। हुआ क्या है कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। इको सेंसिटिव जोन का मतलब ये होता है कि कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है, उसके आसपास का एरिया जो है उसको रिजर्व कर दें कि वहां पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जो एक्टिविटी किसी भी प्रकार से सेंसिटिव हो, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इस चीज को जो है आज के 3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अधिसूचना जारी करी थी। ठीक उसी साल 2019 के अंदर फरवरी के अंदर झारखंड सरकार ने भी एक सूचना जारी करी और यह कहा कि ये संवेद शिखर जी है, इस संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। और यही इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि संवेद शिखर जी एक पवित्र स्थान है, एक आत्मीयता से जुड़ा हुआ स्थान है और एक पूजनीय स्थान है। तो जैन समुदाय का यह कहना है या अन्य समुदाय जो इनका समर्थन में सड़कों पे उतरे हैं, उनका यह कहना है कि ये आप इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बजाय अगर आप इसे धार्मिक क्षेत्र या जो है कोई होली पैलेस घोषित करते, डिक्लेयर करते तो और ज्यादा बढ़िया होता। ऐसी बात उनके द्वारा कही गई। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि अगर आप इसे
जो है अगर पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि होटल्स वगैरह का निर्माण होगा, उसके बाद में यहाँ पर जो है अनैतिक गतिविधियां भी संचालित हो सकती है। ऐसा डर है उन लोगों के मन में कि यहाँ पर जो है शराब बिक्री होगी, और ये इतना पवित्र स्थान है, हम जो है खाना ही तब खाते हैं, यहाँ के लोग बताते हैं कि खाना ही तब खाते हैं जब समेत शिखर जी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। अगर इस परिक्रमा में या फिर इस प्रकार के धार्मिक जो है कार्यक्रम है इनके अंदर कोई विवाद या डिस्प्यूट होता है तो ये भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला काम होगा। तो यही छोटी सी बात थी जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है। आइए चर्चा करते हैं आगे। गिरिडीह जिला आप समझ गए होंगे झारखंड में है, और जो है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये झारखंड का आपने मैप देखा है। समेत शिखर जी को लेकर मचा है घमासान। देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जैन धर्म के लोग। झारखंड में एक जिला है गिरिडीह है, वहां पर समेत शिखर जी है, पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। अधिसूचना जारी हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। इसलिए जो है विवाद का मुद्दा ये लगातार सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। ये ऑल नेशनल जो न्यूज है उसके बाद देखो आप, ये जो विवाद हो रहा है ये कहाँ का विवाद कहाँ का है? आपके विवाद है झारखंड के गिरिडीह जिले का। और प्रदर्शन कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रदर्शन था ये कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखा गया है इस चीज को लेकर कि इसको आप जो है ये सही नहीं कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद में देखिए ये देखो पूरा का पूरा जो है लोग कितनी कितनी मात्रा में किस हिसाब से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं इसको बचाने को लेकर। यानी बचाने का मतलब ये नहीं है कि कोई ये चीज खराब होगी, लेकिन ये आशंकाएं हैं कि आप इसे पर्यटन क्षेत्र की बजाय अगर जो है धार्मिक क्षेत्र डिक्लेयर करते तो हम ज्यादा खुश होते। ऐसी कुछ बात थी। तो इस तरह का जो इतने बड़े प्रदर्शन है तो इनके बारे में आपको वैसे भी जानना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम झारखंड के बारे में देखेंगे। तो देखो पूरा का पूरा जो है ये केंद्र सरकार ने 3 साल पहले जो है इसके मतलब ये जो चीजें डिक्लेयर करी थी। अब देखो एक बार आप झारखंड यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो देखिए झारखंड की जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, आपके जो है छत्तीसगढ़, आपके उत्तर प्रदेश और बिहार। और यहीं पर बिहार को टच करता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह, और यहीं पर ही विवाद है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं ये आपके इंडिया के ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर आपको झारखंड दिखाई देगा। दामोदर स्वर्ण रेखा जैसी नदियां बहती है, और यहाँ पर छोटे नागपुर जैसा पठार यहाँ पे स्थित है, जो कि भारत के अंदर रूर क्षेत्र यानी रूर एरिया ऑफ इंडिया निकलता है। कोयले के पूरे पूरे भंडार है। तो ये जो है आपके झारखंड की बात हुई। थोड़ी सी आगे बढ़े। अब देखो देश के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी पर जैन समुदाय का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। पारसनाथ हिल को ही समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के जैनियों के बीच में ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा आत्मीयता है। पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड में है, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची क्या है? पारसनाथ पहाड़ी जो कहां पर है? झारखंड में है। वो झारखंड की सबसे ऊंची क्या है? आपके चोटी भी है। वहीं गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये बात हमने देख ली कि गिरिडीह जिले के अंदर जो है ये पहाड़ी है, और इसकी जो है चर्चा होने जा रही है। आगे देखिए पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई अगर हम बात करें तो करीबन 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये समेत शिखर जी। इसे हाईएस्ट हिल इन झारखंड के नाम पर जो है के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा जब आप पारसनाथ पहाड़ी के पास जाएंगे तो यहाँ पारसनाथ पहाड़, यहाँ ऊसरी जलप्रपात, मधुबन, जैन संग्रहालय, झारखंडी धाम और खंडोली पार्क, ये यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल है इस क्षेत्र के आसपास। इसी को सोचकर सरकार ने निर्णय लिया कि इसको जो है हम एक टूरिज्म के रूप में शुरू करेंगे। तो आइए यही देखते हैं हम कि कैसे शुरू हुआ ये विवाद। देखो विवाद फरवरी 2019 में झारखंड की तत्कालीन सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया इस एरिया को। यानी उस समय जो 2019 में गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसे पर्यटन स्थल के रूप में कि हम इसे डेवलप करेंगे। उसके साथ ही देवधर जो इसी के समेत शिखर के पास ही है, और बैजनाथ धाम और तुमको को बासुकी धाम को भी इस सूची में शामिल कर लिया कि ये सब वो एरिया है जो इससे संबंधित है। यानी समेत शिखर जी का जो पूरा एरिया है उसके अंदर आसपास आने वाले जितने भी मंदिर हैं उन सबको शामिल कर लिया, और एक पर्यटन के रूप में डेवलप करने की बात करी। किसने? आपकी झारखंड सरकार ने। और इसी कड़ी के अंदर फिर जब आगे बढ़े तो देखिए उसी साल यानी 2019 में ही अगस्त के महीने में क्या हुआ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, अपने सेंट्रल मिनिस्टर की बात है, पारसनाथ पहाड़ी को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी आपके इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, और कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है। अब सरकार के इसी फैसले का विरोध हो रहा है। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी कि ये फैसला जो है सरकार का वो क्या था और स्थिति क्या थी, मैप की ऊपर स्थिति इसकी क्या है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जैन समुदाय आंदोलन कर रहा है। न केवल जैन समुदाय बल्कि इसके साथ में और भी समुदाय जुड़े हुए हैं। इसके खिलाफ कई जैन मुनियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और इसी कड़ी में जैन मुनि सुगेत सागर महाराज ने मंगलवार को प्राण भी त्याग दिए थे। तो ये देखो, ये एक अपने धर्म के प्रति निष्ठा है और निष्ठा का भाव है, आत्मीयता का संबंध है। अब देखिए आप किस तरह की घटनाएं जो है इसको लेकर हुई है, विवाद हुआ है। हालांकि अब बिल्कुल नॉर्मल है, सरकार ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीजें हो चुकी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के साथ साथ हम अवेयर भी है। अवेयर हैं तो चीजें पता होनी चाहिए। एक तरफ लोग जान दे रहे हैं अपनी, तो उनकी कीमत होती है हर चीज की। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखो अब सरकार के ये डिसीजन आ गए, चलो ठीक है। अब भाई समस्या क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इको सेंसिटिव जोन किया, अच्छा किया। आपके दिमाग में आ रहा होगा टूरिज्म होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगी, ठीक है, मूवमेंट बढ़ेगा। तो ये सब अच्छी बात है, लेकिन विवाद क्या है, ये आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। इसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोग यहाँ मांस मदिरा का सेवन करेंगे। इसके चलते इस पवित्र धार्मिक स्थल की जो पवित्रता है वो खंडित होगी, ठीक है। और यही इसी बात को लेकर जो है जैन समुदाय आक्रोशित हो गया। और अभी आपने देखा कि किस तरह से आमरण अनशन भी इसके लिए किया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लोग शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने को लेकर भी भड़के हुए हैं। तो ये बहुत सारे इश्यू एक साथ आ गए। क्या होता है, कई बार छोटी सी चीज होती है। 3 साल पहले का डिसीजन 2019 का डिसीजन था, अभी 2022 के अंदर इसका दिसंबर महीने में मूवमेंट हुआ, 2023 चल रहा है? लेकिन वो चीजें बनती बनती बात का बतंगड़ बन जाता है ना। तो वो वाली स्थिति यहां पर हुई, तो ये समस्या है। अब देखो, जब समस्या बड़ी हुई और लोग सड़कों के ऊपर आए तो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में क्या हो रहा है, और उसके बाद भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए झारखंड सरकार ने क्या कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समेत शिखर जी को लेकर नोटिफिकेशन दूसरी उनकी जो पहले वाली पार्टी थी उस वक्त जारी हुआ था, हम इस मामले को देख रहे हैं। और सोरेन गवर्नमेंट ने कहा कि केंद्र सरकार ने समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया, हमने नहीं किया। ये बात है कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब ने ये बात कही, यानी उन्होंने ये कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसे जल्दी ही क्लियर कर लेंगे और आपकी धार्मिक आस्थाओं को बरकरार रखेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमने इतनी बातें देखी तो हमें यह देखना जरूरी है कि सिमेत पर्वत का महत्व क्या है, क्यों सिमेत पर्वत जो है शिखर जी को इतना महत्व देते हैं। तो देखो, झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पर्वत पर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ समेत शिखर जी स्थित है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। यानी अगर हम बात करें जैन समुदाय की, तो जैन समुदाय के अंदर तीर्थंकर भगवान के बराबर दर्जा वाले होते हैं। और वो जो अब तक जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान महावीर जी का आपने नाम सुना होगा, वो 24वें तीर्थंकर है। तो इन 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की थी। अब आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करें और एक बार थोड़ा परे होकर सोचे तो कितनी बड़ी चीज है और कितना महत्वपूर्ण, कितना आत्मीयता से जुड़ा हुआ ऐसा स्थान, जहां पर अब जब अगर हम मांस मदिरा की बात करेंगे तो किस प्रकार ये जो है आपस में नहीं बनेगा इन चीजों के। धार्मिक महत्व ये है, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। इस पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल जाते हैं। जंगल, पहाड़ और दुर्गम रास्तों को गुजरते हुए लोग 9 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, उसके बाद में समेत शिखर जी के ऊपर पहुंचते हैं। यानी यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप सीधा वहीं पर लैंड करें। यानी इतना सब कुछ करने के बाद में जब धार्मिक आस्थाएं इतनी मजबूत है, इसीलिए जो लोग हैं इस चीज को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाए हैं कि भाई आपने जो किया है ये गलत किया है। अब देखो, अब क्या हुआ साहब, अब इतना कर लिया तो अब इसके बाद में रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो देखिए, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। मामले के विरोध में जैन समुदाय दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद में इंडिया गेट पर इकट्ठे हुए। उसके बाद में एक जो डेलीगेशन था इनका, वो हमें जाके मिला हमारे महामहिम से और ये बात कही कि भाई इस तरह की बात है, पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं और इस तरह के इश्यूज हम ये चाहते हैं। ये बात उन्हें कही गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें आहत नहीं होने दी जाएगी। तो यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री MP लोढ़ा भी इस प्रकार के मूवमेंट में शामिल हो गए। यानी अब आप देखिए, सरकारी जो प्रतिनिधि है वो भी जो है इस तरह के मूवमेंट में शामिल हुए हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई गलत बात नहीं बताया जा रहा। अब क्या है भाई, चलो ये मूवमेंट हो गया, इतनी सब बातें हो गई, तो अब क्या स्थिति है। तो जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर अब पर्यटन क्षेत्र नहीं होगा।
यानी इतना मूवमेंट करने के बाद में और जो है एक संत के प्राण भी इसमें चले गए और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो है लोग इकट्ठे हुए, सड़कों पर उतरे। उसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी किए गए अपने आदेश को वापस ले लिया है और ये कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेंगे जो इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करे। पर्यावरण मंत्रालय ने 2 पेज की चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है और जिसमें अन्य सभी पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियां शामिल है। यानी 2019 में जो फैसला लिया गया था, जिसकी आग जो है दिसंबर 2022 में भड़की, उसको शांत किया गया है और यह कहा गया है कि भाई ऐसा अब कुछ नहीं होगा और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। यानी केंद्र सरकार ने न केवल अपने निर्णय को वापस लिया है, बल्कि झारखंड सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें और इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को जो है सहेज कर रखें, इन्हें आत्मीयता के संबंध के साथ जोड़े, न कि हम इन्हें सड़क के ऊपर विरोध के माध्यम से अपनाएं। तो अब मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। अब झारखंड के बारे में 2-4 चीजें। अब आपको ये तो था विवाद जो हमें पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्या विवाद है, तो हमें पता होना चाहिए। झारखंड के बारे में देखो, झारखंड में वर्तमान में राज्यपाल के पद पर श्री रमेश बैस है। वेरी गुड। यानी अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है कि झारखंड में अभी राज्यपाल कौन है, श्री रमेश बैस हैं, जो 7 जुलाई 2021 को राज्यपाल बने हैं। झारखंड भारत का एक राज्य है, रांची जो है इसकी कैपिटल है और इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा को छूती है। यानी 5 राज्यों को जो है इसकी जो है सीमाएं 5 राज्यों के साथ में साझा होती है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है छोटा नागपुर के पठार के ऊपर अवस्थित है। दामोदर नदी बहती है और वनों के अनुपात में भी एक अग्रणी राज्य माना जाता है। इसके बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर आदि शामिल है। आपने सुना होगा जमशेदपुर का नाम, तो जमशेदपुर और बोकारो यहाँ पे बड़े प्लांट लगे हुए हैं हमारे। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित करने के बाद झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया था, जब राज्य रीबिल्ड हो रहे थे या बन रहे थे। अभी देखो झारखंड के राज्यपाल कौन है, श्री रमेश बैस है, जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फोटो है। 7 जुलाई 2021 से जो है ये लगातार इस पद के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया था, इसलिए चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसी कड़ी में आगे देखो, सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक जिनका कार्यकाल यहाँ एज ए जो है गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में रहा, उनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुर्मू साहब जो भारत के महामहिम बने हुए हैं इस समय, ये यहाँ के क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा, गौर करिएगा। उसके बाद में अब पूछे कि भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनकी फोटो जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर कि भाई ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो राज्यपाल पता लगा, मुख्यमंत्री पता लगा, एरिया कहाँ पर है, क्या खास बात है, ये सब चीजें आपको पता लगी है। तो साथियों ये था एक छोटा सा विवाद जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और मैंने आपको बताया है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो या नहीं हो, लेकिन हमें इस प्रकार की खास चीजों से हमें अवेयर रहना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। एक तरफ लोग अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, तो उसी दूसरी तरफ अगर हमें ये चीजें पता नहीं होगी तो हम एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। कल आपके लिए लेके आऊंगा एक ऐसा टॉपिक जो करंट अफेयर्स के साथ साथ चिंता का विषय भी है, जलवायु परिवर्तन को लेकर। उत्तराखंड की एक जगह, भारत का एक राज्य है जो हिमालय की गोद में बसा है, जिसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो कि भगवान की भूमि मानी जाती है, वहीं पर एक जगह है जोशीमठ, और उसी जोशीमठ को लेकर बड़ा इशू चल रहा है। जोशीमठ जो है अभी फिलहाल रहने की स्थिति के अंदर नहीं है। तो क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया कि वो जो है वहां पर लैंडस्लाइडिंग ज्यादा हो रही है, वो जो है भूस्खलन वहां ज्यादा हो रहा है, और वहां पर जो है घरों में, सड़कों पे, बाजार में जो है दरारें आ गई है। तो इसको लेकर जो है चर्चा करेंगे, क्या कमी रही है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। तो आज के लिए इतना ही साथियों, चाय की चुस्कियां लेते रहिए और इन चीजों को जो है लिखते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए और हैप्पी रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं जल्दी।